बोले हैं, बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सराहना। धन्यवाद सर। मैं सर से 2 मिनट एक बात रखना चाहूँगा सर। यहाँ की जनता ने कुछ मांग रखा है सर, जिस बात को मैं रख रहा हूँ सर। हॉस्पिटल में जो सफाई कर्मी काम करती है सर, उनका आवेदन आया था कि हम लोगों को जो वेतन दिया जाता है वो मात्र 3000 वेतन दिया जाता है सर। और हम लोग सफाई करते हैं, पूरे कचरे को साफ करते हैं, सारी गंदगी को साफ करते हैं, और हम लोगों का वेतन सिर्फ 3000 है सर। और दूसरी बात सर, यहाँ पे विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 400 रुपया सर आप सदन में सर इस पर आवाज उठाए जाए सर, इसको बढ़ाने के लिए सर इन लोगों का मांग है सर। दूसरी बात सर, बिजली बिल को लेकर बड़ी परेशानी हो रही है सर। यहाँ लोगों को 40,000 45,000 बिल हुआ सर। अगर समय से बिल लिया जाता तो इतना बिल इनके ऊपर नहीं होता सर। 40-50 हजार बिल बताकर बिजली काट दिया जा रहा है सर। और बिजली के बारे में, बिजली बिल के बारे में सोचा जाए सर। मुख्यमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने का काम चल रहा है सर, और उसमें चिन्हित करके बिचौलियों के द्वारा जिनको आवास योजना पहले से मिल चुका है उन्हीं को जोड़ने का काम किया जा रहा है सर। गरीब छूट रहे हैं सर, इस पर ध्यान आकर्षित किया जाए सर। बिहार सरकार भूमि पे कुछ लोग ऐसे बसे हुए हैं जिनका पर्चा नहीं है। हाल ही में आपके द्वारा तिलैया पंचायत के शंकर बीघा में 45 घरों का पर्चा आपने बनवाया था सर। कुछ लोग और बचे हुए सर, उसको बनवाया जाए सर। और दूसरी बात सर, लगभग 15,000 20,000 लोन दिया गया था यहाँ सर 14-15 में शायद, तो वो लोन जो है अभी 40-45 हजार हो गया सर। लोगों को तंग किया जा रहा है सर। जो करोड़ों रुपए लेके भाग रहे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं। गरीब आदमी को 15,000 दिया गया था, बिचौलिया 5,000 खा गए थे, तो 10,000 वो खा गए। तो ये इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए सर। वन विभाग में कुछ लोग फंसे हुए हैं, पहले भी आपको बताया गया। लुटवा पंचायत से बार ये मामला आ रहा है सर। एक महिला भी आई हुई थी यही बागड़ बाजार बाबा धाम में, बहुत दिनों से बसी में वे सर, उनको तंग किया जा रहा है सर। इन्हीं सब बातों को रखा गया, हम लोगों का आपके सामने बात रखा जाए। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में जोरदार तालियों से उनको स्वागत करें, और उनको बात रखने के लिए हम अपने राष्ट्रीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी से अनुरोध करेंगे सर कि कुछ इस पर बात रखा जाए सर। अध्यक्ष जी और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण, जिसमें सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल मांझी जी भी हैं, राधेश्याम बाबू भी हैं, और संजय जी वगैरह हैं, हमारे और सभी साथी लोग हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे सामने उपस्थित घंटों से हम लोग की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हमारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बच्चों, बुजुर्गों। बात सही है, हम लोग आज 8वां दिन गरीब संपर्क यात्रा के संबंध में घूम रहे हैं। मैं शेखोडौरा से लेकर के आज अभी बांके बाजार, और कुछ लोग अभी गए हुए हैं शेरघाटी, वहाँ भी इस प्रकार की कोई मीटिंग है। अभी हम लोग आ रहे हैं इमामगंज से, और बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है जिसकी चर्चा अभी कुछ लोग कर रहे थे, जो है बालू का। मैं खुद समझता हूँ इस इलाका की नदियाँ बहुत दूर से बहने वाली नहीं हैं, पहाड़ी नदियाँ हैं। बालू की सतह इसमें बहुत कम है, और बालू का ठेका चाहे जिस भी परिस्थिति में हो दे दी गई थी, और उसके चलते बालू का दोहन हो रहा है। उससे ऐसा हो रहा है कि जो पानी आता था 1 फीट तक हमारे खेत या पैन में पानी आ जाता था। अब बालू उठा जाने के बाद उसकी गहराई 3 फीट या 4 फीट हो गई है। तो अब 4 फीट पानी आएगा तभी हमारे खेतों में पानी जाएगा, जो संभव नहीं है। वैसी परिस्थिति में हमारे इमामगंज और बांके बाजार के कई एक पंचायत ऐसे हैं, 8-9 पंचायत, जहाँ का खेत बंजर हो जाएगा, खेती करना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो रही है कि जो ग्राउंड वाटर पानी है, जिसको कहा जाता है सतह का पानी, वो भी सूख रहा है, क्योंकि बालू जब रहता है तो उसका सतह ऊपर रहता है, और बालू खत्म हो जाने से उसका सतह
नीचे चल जाता है। अभी इमामगंज में हमको मालूम हुआ कि जो लोग अपना मशीन लगाए हुए हैं और पानी चापाकल में मिलता था, आज 10 फीट पंप और बढ़ा रहे हैं तब उनको पानी मिल रहा है। अभी फरवरी का महीना है, मार्च अप्रैल में क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। कहने का मतलब खेती के साथ साथ पेयजल की भी समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है और उत्पन्न हो गई है। तो वैसी परिस्थिति में हमसे आज से 15 दिन पहले दीघासीन के लोग और उधर चपरी या के लोग मिले थे और हमने जानने का प्रयास किया था। तो इसके लिए हमने प्रयास किया, डीएम साहब से कहा, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, उस समय भी आवेदन हमको मिले थे। उन आवेदन को दिया था सीएम साहब को, तो सीएम साहब ने डीएम साहब को दिया था और डीएम साहब ने जो आवेदन आया, खास करके जो बात घाट संख्या 29 है और घाट संख्या 30 है, उसके बारे में मिला था। उसकी अनुशंसा यहाँ से डीएम ने किया कि किसी भी तरह से बालू उठाव नहीं हो। तो आप जानते हैं कि कल ही जब फिर हमने मुख्यमंत्री से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, फिर माइंस कमिश्नर से बात की, तो कल आदेश आ गया कि 29 और 30 जो घाट संख्या है उसको रद्द किया जाता है। उसके बाद बात आ गई 27 घाट संख्या की। उसमें हमने आज डीएम साहब छुट्टी चले गए थे, लेकिन आज आए थे तो आज बात हुई हमसे। तो उन्होंने कहा कि इसकी अनुशंसा हम थोड़ा लेट में भेजे थे, तो हो सकता है कि 1-2 रोज के अंदर वो भी घाट कैंसिलेशन में आ जाएगा। लेकिन इस बीच हमने दबाव डाला यहाँ के पदाधिकारियों के बाद कि यहाँ हाइवा से और पोखलेन से बालू उठा रहा है, तो निश्चित रूप में 10 दिन 20 दिन में काफ़ी बालू उठा लेगा, तब फिर क्या होगा। तो इसके लिए 144 होता है, 144 लगा दिया गया है 27 नंबर घाट पर। तो इस बीच में 7 दिन के अंदर चूँकि अनुशंसा चली गई है रद्द होने का, वो भी रद्द हो जाएगा। हमारे नॉलेज में यही 3 घाट की बात आई थी। आज हम जब अभी कुछ पहले एक जगह खड़े थे तो बैताल के सामने में भी बात आई और जगह की बात आ रही है। तो जब छिटपुट बात आप कीजिएगा तो हर चीज़ में हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। एक बार जब समस्या है तो एक बार कहना चाहिए, जैसे कि 27 नंबर का कहा गया, 30 नंबर का कहा गया, 29 नंबर का कहा गया, तो कार्रवाई हो गई। उसी प्रकार से अब बैताल है या बैताल के अलावे और जगहों में अगर बालू का पोखलेन से और हाइवा से उठाया जा रहा है तो उसकी सूचना पहले होनी चाहिए। अब वो कैंसिल हो गया तो फिर इधर भी हो रहा है कि हाँ भाई हमको दिक्कत हो रही है। पहले दिक्कत नहीं हो रही थी, जो आज दिक्कत हो रही है। बावजूद उसके हम कहना चाहते हैं कि जहाँ दिक्कत है उसका एक आवेदन हमारे पास दे दें कि हाँ साहब हमको फला जगह से बालू उठा हो रहा है और उससे हमको दिक्कत है। उस आवेदन को लेकर के फिर हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उसको भी कैंसिल करावेंगे। लेकिन इसमें चूक आप लोगों की हुई, जिस प्रकार से 29 और 30 किए थे मुख्यमंत्री के आने के समय में, वही आप लोग अगर कहते थे तो आज हो जाता। ये मीडिया वाले भी लोग बड़ा चमक करके बात करते हैं, पूछते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं पहले इनको भी पता नहीं है। अगर यही बात पहले हमसे अगर कहते तो ये बात खत्म हो जाती, करवा देते। तो बालू के सामने स्थिति यही है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक जंगल विभाग यहाँ बहुत अन्याय कर रही है। जंगल विभाग में 2 बहुत बड़ी योजना, खास करके यहाँ जो ब्लॉक है हमारा, जिसका अंचल बनना, दफ्तर बनना है, 7 एकड़ जमीन का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन मात्र 28 लाख रुपया ग्रामीण विकास को देना है जंगल विभाग को। इसके लिए उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जिस दिन बोधगया में समीक्षा कर रहे थे उस दिन इस बात को हमने उठाया और एक तरह से बहुत हम बिगड़ करके लोगों को कहा कि बिहार सरकार के लिए 27 लाख रुपया क्या है, ये जंगल विभाग की बदमाशी है
अगर वो जमीन ट्रांसफर कर देता तो आज पैसा आया हुआ है ब्लॉक का, ब्लॉक भवन उठता, तो क्या जंगल विभाग को बिहार सरकार से 27 लाख रुपया नहीं मिलता? लेकिन ये बदमाशी है जंगल विभाग का, जानबूझ कर वो नहीं कर रहा। इसका खबर भी हम ले रहे हैं। अभी हमको मालूम हुआ है, एक है राजबांध 15 करोड़ 39 लाख रुपया का वो सैंक्शन हुआ है। 20 वर्षों से लोग वहाँ के लोग तरस रहे थे कि सैंक्शन हो। जब सैंक्शन हम लोग करा दिया है, सैंक्शन करने के बाद जमीन वहाँ का SDO और CO कर्णांकित कर दिया है कि यहाँ तक की जमीन है और जंगल विभाग की बात नहीं है। आज मालूम हुआ है हमको कि वहाँ काम कर रहा था लोककर्मी, उसके आदमियों को पकड़ करके अपने पास कैंप में रख दिया है। तो इस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, उस पर ही मीडिया वालों का कोई ध्यान नहीं है, वो पर ही लोग ध्यान नहीं देता है। इन लोग का बालू सिस्टम नजर आ रहा है, ये बहुत प्रमुख मुद्दा है। उठावे अगर ताकत है इस चीज को, जीतन मांझी ने कहा चुप रहो, बड़ी बोलने वाले हो जाते हो तुम। उठावे कि जीतन मांझी कहा कि जंगल विभाग वाला गुंडागर्दी कर रहा है, तब देखे कि कल समझते हैं कि बात मानिए बहुत काबिल बने हो, ये सब बात बोलोगे नहीं। कितनी कड़ी बात हम बोल रहे हैं उस विभाग के लिए, कितना जरा हुआ मेरा दिल है कि आज 2 बरस से 3 बरस से आज हमारा ये भवन बन जाता अंचल का, उसके बारे में कुछ नहीं उठाने की बात है। एक बात बालू की बात आ गई तो उठा रहा है, बड़ा तमक के बोल रहा है। तो उसी प्रकार से वहाँ का है, बताइए तो 15 करोड़ 37 लाख रुपया सैंक्शन हुआ 20 वर्षों के बाद, आज सैंक्शन करा दिया, से काम नहीं होने दे रहा। इस गुंडागर्दी को भी हम देखेंगे, आप लोग कहे न कहे, मीडिया तो अपना स्वार्थ में काम कर रहा है, हम जानते हैं, इसलिए वो कहे या न कहे, हम जनता को कहना चाहते हैं, ये बात भी मेरे दिमाग में है, इसको भी पूरा करावेंगे। आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज कल जो 27 नंबर और 30 नंबर और 31 नंबर का जो रद्द करवाया है, हम समझते हैं किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई विधायक की हिम्मत नहीं थी कि इतना जल्दी काम कराता है। बैठ करके वहाँ कॉलेज में हम सबसे बात करके कहा आज कैंसिल हो गया है। जनता के हर दुख सुख में हम साथ हैं, साथ रहेंगे, इसकी चिंता नहीं करना है। दूसरी बात जो आज चल रहे हैं, 26 फरवरी को हम लोग गांधी मैदान में जुटने वाले हैं। आप लोगों की जितनी समस्याएं हैं, अभी हमको कुछ मिली है समस्या, और समस्या है, चाहे जमीन बंदोबस्ती का मामला हो या इंदिरा आवास का मामला हो या वो क्या कहते हैं कार्ड बनाने का मामला हो जिसमें पैसा लिया जा रहा है, पार्टिकुलर हमको कहे कि फलना आदमी का कार्ड नहीं बन रहा है, 10 आदमी है लेकिन पैसा मांगता है 2 आदमी का बनाया है, ऐसा करेगा तो वो जो ऐसा करेगा उस आदमी को जेल भिजवा देंगे। वो लेकिन दरखास्त मिलना चाहिए, तब खाली कहने से गुलाल करने से नहीं होगा। इंदिरा आवास में कोई अगर पैसा लिया है तो वो कहे कि हमको इंदिरा आवास सैंक्शन में पैसा मांगता है, हम उसको जेल भिजवा देंगे, लेकिन वो कहेगा नहीं, बिचौलिया के चक्कर में फंस जाता है कि अगर ऐसा लिख के दोगे तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। कोई मायका लाल नहीं कैंसिल कर सकता है, आप लिख करके दो तो सरकार सैंक्शन करती है। उसमें है कि गरीब क्या कहते हैं वो गरीबी की सूची में लिखी हुई जो लिखा हुआ नाम है उसको कोई काट नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरह की समस्या, ज़मीन पर कब्जा नहीं है, बहुत लोग ऐसा है कि मिला हुआ परवाना और परवाना मिलने के बाद उस पर कब्जे नहीं है, बहुत लोगों को परवाना मिला है उसका डिमांड नहीं बना है, बहुत लोगों को डिमांड बना है, रसीद कट रही है लेकिन कब्जा नहीं है। लेकिन कहाँ कब्जा नहीं है, जैसे संकट का नाम उन्होंने बतलाया, हमको बतलाया, हम साल भर लगे हुए थे, बहुत कोशिश करने के बाद सबको नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हुआ है। उसी प्रकार से हमारे नॉलेज में आ जाए फलना जगह का फलना के लिए ऐसा नहीं हुआ है, उसको हम लोग करवाएंगे। खाली एक कहने से कि नहीं हो रहा है, पैसा मांग रहा है, तो कोई काम नहीं होगा। व्यक्तिगत उसमें कहना पड़ेगा कि अमुक आदमी हम हैं, अमुक आदमी हमसे पैसा मिलता है, तभी इंदिरा आवास देने की बात करता है।
अमुक आदमी हम हैं, हमारा फलना जगह घर है, हमारा जो ज़मीन लिया है बंटवारा करना है, वो नहीं बंटवारा करता है, पैसा मांगता है, वो लिख करके दे, हम उसको जेल भिजवाएंगे और काम भी करवाएंगे। तो इस तरह की समस्या आप लोग लिख करके हमको 26 तारीख को यहाँ लेके आइए गया में और हमको दीजिएगा। हमको 100, 200, 400, 500 आवेदन मिलेगा तीनों प्रखंड का, सबको जमा करके, बल्कि तीनों का नहीं, हम तो जो शेखों द्वारा से जने हैं नवादा से घूमते हुए आ रहे हैं, तो कई हजारों आवेदन मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, उसी समाधान यात्रा को सुलभ बनाने के लिए ये सब चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं और मिल जाएगा तो आपका समाधान हो जाएगा। और अगर न लिख के दीजिएगा, खाली गुलाल कीजिएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हम संपर्क गरीब जाता संपर्क जाता इसीलिए है कि आपको हम सारी बात को समझावें, आप समझ करके उसको लिख करके दीजिए, जिसका कि हम निराकरण करावें। यही कहना था। बहुत समय बीत गया है, सिरघाटी में भी हमको बात करनी है, फिर हम आवेंगे तब बात करेंगे। लेकिन 26 तारीख को आप लोग गया के गांधी मैदान में जरूर आइए, आवेदन लेकर के आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।